नमस्कार, मैं मुकेश सुदेनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। रणबड़े की किताब 4 देशों में और देश में सियासी भूचाल, देश की सुरक्षा, सेना के अधिकार और राजनीति का सबसे विस्फोटक संगम। आज देश में चर्चा है एक ऐसी किताब की जो अभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई, लेकिन उनकी कापियां कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका तक पहुंची। सवाल कई, सवाल जवाब कम और आरोपों का तूफान तेज। किताब पूर्व थल सेना प्रमुख एम रणबड़े की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यह किताब का नाम है। यह किताब है क्या और पहुंची कैसे? यह किताब सैन्य स्मरण है, यानी युद्ध सीमा कूटनीति से जुड़े वो अनुभव जिन्हें आमतौर पर पहले रक्षा मंत्रालय के मंजूरी मिलती है। नियम साफ है कि सेना के संवेदनशील ऑपरेशनल विवरण को बिना क्लियरेंस बाहर नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? किताब अप्रूवल से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मान रही है कि इसे एक संगठित तरीके से 4 देशों में भेजा गया। ISBN नंबर जारी हुआ, ऑनलाइन प्री सेल लिस्टिंग बनी और फिर PDF या प्रिंट कॉपियों की एंट्री इंटरनेशनल डेटाबेस में। यानी एक ही सवाल, यह गलती थी या साजिश? सुरक्षा एजेंसियों की चिंता। देश की सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि किताब में कई सीमा प्रबंधन, सेना की स्ट्रेटेजी, उच्च स्तरीय वार्ता के अंदरूनी पहलू तो नहीं? क्या इसमें कारगिल, डोकलाम, पूर्वी लद्दाख जैसी घटनाओं पर संवेदनशील पंक्तियां तो नहीं? और अगर ऐसा है तो किसी विदेशी ताकत ने इसे उठाया तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर होगा। यानी यह सिर्फ बुक लीक नहीं, यह स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस रिस्क बन चुका है। सत्ता पक्ष का बड़ा हमला, सत्ता पक्ष का सीधा आरोप, यह लीक सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश है। संवेदनशील सामग्री को बिना अप्रूवल के बाहर भेजना देश हित के खिलाफ है। भाजपा प्रवक्ता और सांसदों की लाइन एक ही है, यह गंभीर चूक। आखिर ISBN और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक रास्ता किसने खोला? विदेशी हाथों की भूमिका भी खंगालनी चाहिए। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यह मामला कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं उछाला गया, ताकि सरकार को घेरा जा सके। विपक्ष का जवाबी वार, सरकार पर उंगली। विपक्ष का हमला बिल्कुल अलग दिशा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, सरकार कह रही है कि लीक हुआ। सवाल यह है कि देश की सुरक्षा में यह स्टैंड किसने लगाई? जिम्मेदारी किसकी है? सेना प्रमुख की किताब एक विदेशी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती और सरकार सो रही थी। विपक्ष, सरकार हर मुद्दे पर ओवर कंट्रोल चाहती है, इसलिए सेना जैसे संस्थानों पर भी दबाव बना रही है। अगर लीक है तो यह सरकार की सिस्टम का फेल्योर है। बीजेपी इस मामले का इस्तेमाल सेना के बड़े अधिकारियों को टारगेट करने में कर रही है।
वाम दलों का भी तीखा बयान इस किताब के ऊपर। जब भी सरकार पर सवाल उठता है तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर ध्यान भटकाती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की प्राथमिकी जांच, एफआईआर दर्ज। बुक एजेंट्स प्रकाशनों आईएसबीएन जारी करने वाली एजेंसियों से पूछताछ। विदेशों में कापियां कैसे पहुंची, उसका डिजिटल ट्रेल निकाला जा रहा है। लीक पीडीएफ की मेटा डेटा फॉरेंसिक जांच, रक्षा मंत्रालय ने भी आंतरिक जांच शुरू की है। किताब की हर अध्याय को रिव्यू करा जा रहा है विशेष सुरक्षा बोर्ड में। सूत्रों के मुताबिक यह भी जांच की जा रही है कि कहीं किसी थर्ड पार्टी एडिटर या प्रकाशन कंसल्टेंट ने